बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशद आरिफ अमीन भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हमेशा से इक़्तिदार में हुक्मरान चोर दरवाज़ों से आते रहे और आ रहे हैं। यही वजह है कि चोर दरवाज़ों से आने के बावजूद हुक्मरान ना जमहूरियत मजबूत हो सकी, ना मुल्क में इस्तेकाम आ सका, ना इकानमी हो सकी। जब कोई आपको जाली इलेक्शनों से जिताएगा तो वो आपस को रिमोट कंट्रोल से चलाएगा, और उस मुल्क को कभी जहां रूल ऑफ लॉ ना हो, आइन और कानून की हुक्मरानी ना, वहां शख्सियात मजबूत हो जाती हैं, और शख्सियात मजबूत हो जाती हैं तो फिर अदारे कमज़ोर हो जाते हैं। पाकिस्तान भी एक अरसा दराज से इसी कैफियत से गुजर रहा है। 8 फरवरी का जनाजा जमहूरियत का बड़ा धूमधाम से उठा। लोगों ने 8 फरवरी को पीटीए के हमायत याफ्ता लोग बानी इमरान खान को वोट दिए, लेकिन हुकूमत और उनके हमायत याफ्ता लोगों ने रात 10:30 बजे रोक के जमहूरियत का इस तरह जनाजा निकाला, इस तरह जनाजा। यहाँ तो आप कहते हैं जनाजा तो जब से नवाज शरीफ साहब आए हैं, ज़ियाउल हक साहब ने जब शब्बे खून मारा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, जनाजा तो निकल आया। पहले तो हुकूमत का सिर्फ जनाजा ही निकल चुका था। अब हुक्मरान जमातों ने जमहूरियत को इतनी गहरी कब्र खोद दी है कि अवाम का रखा सहा एतबार भी जमहूरियत से खत्म हो गया। अवाम अब जान चुकी है कि हमें हमारे वोट की कोई हैसियत नहीं है। हुक्मरान जिसको चाहेंगे या उनके हमायत याफ्ता, वोट हम ए को डालें, रिजल्ट बी के हक में आएगा। और इसीलिए इस वक्त मुल्क इसमें ऐसा इंतशार, अदम इस्तेकाम, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, और लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़कर अपना माल और अपना मुस्तकबिल महफूज करने के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े सरमाएदार सेठ तो अपनी जगह, तालिब इल्म भी अपने बेहतर मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए पाकिस्तान को खैरबाद कह रहे हैं। हुकूमती उज़रा बड़े बड़े दावे करते नहीं थकते कि हमने वो जमहूरियत के लिए ये कर दिया, हमने ये कर दिया। हाल ये है कि ये हुकूमत आई तो 4 गुना बिजली की कीमत में बढ़ गई, यानी कि जो PDM2 शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और सदर आसफ अली ज़रदारी की, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, डॉलर की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, इन इजाफों के बाद फिर रोज़मर्रा की अशिया में कीमत में इतना इजाफा हो गया कि एक वक्त की रोटी नहीं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को इस कदर तेजी से किया गया, इस वहशियाना तरीके से इंसानियत की तजलील की गई, चाहे वो साफी हो, चाहे जज सेवान हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, साबिक वज़ीर हो, सबको रिजेल करने के लिए हुकूमत ने इंसानियत की तजलील की और इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा। दूसरी तरफ हुकूमत अपनी शिकस्त तो मानते हैं, लेकिन अदारों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हुकूमती वज़रा बड़े बड़े दावे करते हैं, नहीं थकते, लेकिन असलियत यह है कि एक जलसे 22 अगस्त को इस्लामाबाद में होना था। हुकूमत और उसको लाने वाले दोनों ही खौफसदा, दोनों ही शर्मिंदा, दोनों ने ही आइन शिकनी की, कानून शिकनी की, सड़कें खोदी, कंटेनर खड़े किए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, घरों में छापे मारे, औरत हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, हर एक को गिरफ्तार किया कि कहीं कोई अपना जमहूरी हक पुरअमन जलसा ना कर सके। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। इमरान खान की हुकूमत पर बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया, कराची या हैदराबाद से निकले तो एक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। PDM ने किया, एक नहीं हुआ। लेकिन अब PTI की हर जमात के हर लीडर, आज़म सवाती हो, मुराद सईद हो, और जितने भी हो, सदाकत अब्बासी हो, उन्हें अगवा कर लिया गया। अगवा करके 36 दिन रखा गया, जबरदस्ती टॉक शो कराया गया। हर लीडर पे दर्जनों मुकदमा था, कभी एक अदालत में, कभी दूसरी अदालत में। और मुस्लिम लीग नून के जो मुजरम थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे, जो नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे, उन तमाम पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस ही खत्म कर दिए गए, अरबों रुपए। अब एक जलसे से डर रहे हैं कि अगर इमरान खान ने 8 सितंबर को, जिसके लिए जेल का दरवाजा खोला गया सुबह 7 बजे, अब उस कमिटमेंट से भी भाग रहे हैं।
हुकूमत ने सेनेट में अपने आप की हुकूमत तूल देने के लिए हुकूमत चाहती है फायद ईसा के सहारे, चीफ जस्टिस के सहारे ज़्यादातर हुकूमत चला रहे हैं, क्योंकि इन्हें अक्सरियत ने मिली। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब पीटीआई गई कि हमारे खिलाफ धांधली हुई है, हम जीते हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की साल बात करके हमें हराया जा रहा है, तो चीफ जस्टिस ने स्टे दे दिया। पंजाब में 5-8 ट्रिब्यूनल बने, लेकिन उन्हें काम ही नहीं करने दिया जा रहा। हुकूमत ने अब फायद ईसा को रखने के लिए किसी तरीके से वो रहे, क्योंकि उनका ख्याल है कि चीफ जस्टिस अगर मंसूर अली शाह अक्टूबर में बनेंगे और आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे, तो उनकी हुकूमत चंद दिनों में गिर जाएगी। अगर हर सूबे से 4-4 हल्के खुल गए तो मौजूदा नून लीग की 15-20 सीटें या 25 सीटें मैक्सिमम रह जाएगी, इससे ज़्यादा उनकी सीटें हैं ही नहीं। अब हुकूमत ने सेनेट में बिल के पेश किया है जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त खुद पीडीएम ने दर्जनों जलसे किए, जिसमें मुस्लिम लीग नून है हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो। अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है, इजाज़त देते नहीं, अदालतों का हुक्म मानते नहीं। हुकूमत ने सेनेट में बिल पेश किया जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त का जलसा करने पर 3 साल की सज़ा होगी। और भाई आप तो उठा के ले जाते हो 3-3, 4-4 महीने, तो बंदा नहीं पता चलता। इमरान रियाज को अगवा कर लिया गया, 4.5 माह उसके घर वालों को पता ही नहीं था जिंदा है, खुदा ना खास्ता नुकसान है, सियालकोट में, लाहौर है, पिंडी है, गुजरांवाला है, पता ही नहीं था। तो आपको कौन से कानून की आदत है? आप तो देर नगरी में जीते हैं। अब कहा जी 3 साल जलसा होगा। और चंद रोज़ कबल तरीके लबैक के जब फायद ईसा ने एक गलत केस दिया था खत्म नबूवत पर, उस पर तो किसी को कैद नहीं हुई। जमात इस्लामी ने किया नहीं की, क्योंकि जमात इस्लामी का मिशन अच्छा था महंगाई के खिलाफ। अब 3 साल सजा कैद होगी, जैसे ये हुक्मरान समझते हैं कि इन्होंने हुकूमत पे जाना ही नहीं, जबकि ये मेहमान हैं। अंदाज़ा लगाएं कि ये हुक्मरान जमहूरियत पर कितना यकीन रखते हैं कि जमहूरियत का हुस्न है इख्तलाफ राय रखना और जलसा करना, लेकिन ये अपोजिशन यानी कि पीटीआई के खौफ से कि उसने लाखों का मजमा इकट्ठा कर लेना है। 8 सितंबर को पीटीआई ने इस्लामाबाद में जलसा करना, जिसे हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी। पहले भी हुकूमत ने बहाने बनाकर मुद्ददा बार एनओसी खुद ही मनसूख कर दिया और जाके अदालतों में कहते हैं हमने कभी नहीं रोका, लेकिन गिरफ्तारियां और पकड़ दकड़ शुरू कर देते हैं। नए कानून को पेश करने से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत 8 सितंबर के जलसे में भी रुकावट डालेगी और कुछ इतलात पीटीआई के मुताबिक उनकी गिरफ्तारियां का अमल अभी से शुरू हो गया है कि लोग ना जाएं। ट्रांसपोर्टरों को कह दिया इन्हें ट्रांसपोर्ट ना दे, माइक स्पीकर लाइटों वालों को कह दिया ना दे जो जलसे की जरूरत होती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत की बुखलाहट देखें। कभी इस्टेब्लिशमेंट को खुद बुरा भला पीडीएम कहती रही, नवाज शरीफ कहते रहे, कभी आसफ सईद खोसा हो, उमर अता बंदेयाल हों, साकिब निसार साहब हों, अजमत शेख साहब हों, दीगर जज हों, उन्हें कोसते रहे, धमकियाँ देते रहे, लेकिन इफ्तार चौधरी जिसने इस मुल्क को तबाह किया उसके खिलाफ नहीं बोले। जस्टिस कयूम को इन्होंने कहा नवाज शरीफ बेनज़ीर को सजा दो, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले। सज्जाद अली शाह पे 98 में हमला किया, नून लीग कहती है हम नहीं है तो चाहे मुल्क भी ना हो, आइन भी ना हो, कानून भी ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 21 करने का बिल ही सेनेट में पेश कर दिया गया है। ऑलरेडी 17 जज समान हैं, 17। अब ज़्यादा अक्सरियत फायद ईसा से इख्तलाफे रखने वाले की है। मखसूस रिश्तों का सीट गया तो 8-13 से फैसला आया। उन्होंने कहा पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक पार्टी थी, है और मखसूस रिश्ते दी जाए, देने की बजाय अब हुकूमत फायद ईसा की पीटीआई की मुबैना इतला के मुताबिक कि उसकी अशीरबाद पे ये कर रही है, जबकि इमरान खान ने कहा कि अगर फायद ईसा को इंस्ट्रक्शन दिया गया तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज किया जाएगा। अब कहा गया कि 21 सेनेट में जज साहबान की तादाद होनी चाहिए और ये बिल बाब पार्टी के सेनेटर अब्दुल कादर ने पेश किया। वैसे तो ये बिल ऐसे वक्त में लाया गया है जब अदलिया में तकसीम वाज़िया है, हर बड़ा छोटा कह रहा है और माजी में होने वाले फैसले भी बता रहे हैं। यहाँ तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने लिख के इस्लामाबाद फायद ईसा चीफ जस्टिस को भेजा कि हमके धमकियाँ दी जा रही हैं, डराया जा रहा है, अल्लाह हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। फायद ईसा ने उसका कुछ नहीं किया।
सरगोदे की दहशत गर्दी के जज ने कहा कि मुझे कत्ल की धमकियां दी गई, मेरे घर वालों को डराया गया। चीफ जस्टिस शहजाद मलिक को खत लिखा, लेकिन नई जस्टिस सायना ने उसको भी गोल कर दिया। और अब पिंडी और इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर और सरगोदे के जज जो PTI 9 मई के लोगों को नाजायज़ तौर पर रखा था, जब उनके केस डिस्चार्ज किए, उन्होंने जमानतें दी, उन तमाम जज साहबान को भी तब्दील कर दिया गया। नाज़रीन, जमहूरियत का जनाजा तो पहले ही निकल चुका है। एक वजीर कहता है कि आईनी तरमीम होगी, दूसरा वजीर इसकी तरदीद कर देता है। हुकूमत आपस में टकराव की पॉलिसी है, जबकि नवाज शरीफ को एक ही गुस्सा है, मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने बनाया तो मैं इस जमहूरियत को भी नहीं मानता, मैं मुल्क छोड़ कर लंदन जा रहा हूँ। नहीं, मुझे लंदन जाने दो। अब कहा जा रहा है उन्हें भी रोका जा रहा है। कल चंद रोज कबल राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन उन्हें फिर भी एडवाइजर बना दिया गया। उन्होंने कहा तमाम जजेस की मुद्दत बढ़ाने पर चीफ जस्टिस की जानिब से रजामंदी के इजहार का बयान दिया था, जिसके बाद वजीर कानून आदम नज़ीर ताड़र ने इस बयान पर वजाहतें पेश करते हुए इस इशू को उसी पर छोड़ देता हूँ, उसी पर क्या कहता हूँ, छोड़ देता हूँ। नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान खान ने डयाला जेल में बैठकर पूरे निज़ाम को तिगनी का नाच नचा दिया है। एक इमरान खान सब पर भारी हैं। इमरान खान के केसेस की समाअत जेल में होती है, और जेल में होने वाली समाअत ओपन ट्रायल होता है, सिर्फ चंद एक रिपोर्टर ही को कवर करने दिया जाता है। जिम्मेदार जराए और वहां जाने वाले सहाफियों के मुताबिक अगर पाकिस्तान में साबत का जनाजा कैसे उठ रहा है, नाज़रीन देखिएगा। चंद रोज कबल चैनल्स मालकान पर दबाव डाला गया कि जो रोज रूटीन में जो कोर्ट रिपोर्टर जाते हैं, इजलाई खसनात मलक, मतीउल्लाह जान, साकब बशीर, असदपुर और दीगर जो भी सुप्रीम कोर्ट के आइन और कानून को समझते हैं, जिन्हों पर डबाला गया कि इनको ना दिया जाए, और अपने नाम दिए कि इन मर्जी के लोगों को डयाला जेल में इमरान खान की कवरेज के लिए भेजा जाए। वो खुदा के वास्ते पहले कहते हो कि साफियों को नौकरियों से निकालो, ABC साफियों को निकालो, फिर कहते हो ये मेहमान लो, फिर कहते हो इस बंदे को आपने मीडिया पे कवर नहीं करना। अब बीटे चेंज कराने लग पड़ेगा। डयाला जेल में जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जो रूटीन कोर्ट रिपोर्टर है, उनकी बजाय ताहुकूमत नाम देगी इनको भेजो। इससे ज्यादा स्याह दौर कभी नहीं आया। एक आधा वकील रिपोर्टर के खिलाफ हो सकता है, पूरे के पूरे मीडिया को प्रेशर डाला जा रहा है, और ये मुझे 4 सहाफियों ने इसकी कंफर्मेशन की है। अपनी मर्जी के रिपोर्टर से इमरान खान के बयानात को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश की जाएगी, जिससे हक़ाइक़ मसख होंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज को इस तरह पेश किया जाएगा कि वो मायूस नजर आए और इनके चेहरे से पेशेमानी हो, लेकिन ये भूल गए हैं कि इनकी ये स्कीम भी नाकाम होगी, क्योंकि इमरान खान पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा ताकतवर, पहले से ज़्यादा पुरदम, और उन्होंने अवाम से मुतालबा किया है कि आप हर हाल में 8 सितंबर का जलसा चाहे मैं भी करूं पूरा करो। और उन्होंने खुशखबरी दी है कि मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अक्टूबर के बाद इस हुकूमत का ठहरना तकरीबन बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुल्क में इकानमी और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से कोई गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी बाहर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है नए इलेक्शन पर भी गौर किया जा रहा है, नए इलेक्शन पर, और मौजूदा इलेक्शन कमीशन को तब्दील किए जाने की भी खबरें इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में हैं। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो जमहूरियत भी मजबूत होगी, इस्तेकाम भी आएगा, और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर जाएगा। इन हालात से आपको कहा कि अगले 20 लाख में कुछ अहम खबरों का इंकशाफ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।